स्टूडेंट्स, कल हमने ब्रेसिकेसी फैमिली देखी थी। आज हम बात करते हैं मालवेसी कुल की। मालवेसी कुल को कपास कुल भी बोला जाता है और बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसका डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म में, क्लास होती है डाइकोटिलिडनी, क्योंकि इसका फ्लावर अभी हम देखेंगे, पेंटामेरस और पंचतई होता है, और इसकी लीव्स में जो सीरा विन्यास होता है वो जालिकावत होता है। सब क्लास है वो पॉलीपेटली है, सीरीज थैलमीफ्लोरी, ऑर्डर इसका मालवेलीज है और फैमिली मालवेसी है। अब ये जो मालवेसी फैमिली है इसका अगर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखें तो ये अधिकतर इसके जो पौधे होते हैं वो शूप होते हैं, शाब होते हैं, शाख और वक्स बहुत ही कम होते हैं। इनकी पर्णें एकांतर होती हैं, अनुपत्री होती हैं। स्तंभ पर ताराकार रोम उपस्थित होते हैं। इनका जो फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस इनमें एकल कक्षीय होता है। इनमें एपिकेलिक्स अनुबाह्य दल प्रेजेंट होते हैं, साथ ही दल जो होते हैं वो व्यावर्तित होते हैं, और जो पुंकेसर होते हैं वो असंख्य होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं और मोनो एडल्फस होते हैं, और एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं सब मिलके। एक कोष्टकीय होते हैं ये, जबकि हमने ज़्यादातर देखे द्विकोष्टकीय होते हैं, जबकि इसके पुंकेसर प्राग एंथ्र हैं जो एक कोष्टकीय होते हैं और किडनी सेप्ट होते हैं। प्रश्लग्न होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, जायांग दो से लेके बहुअंडपी हो सकता है, युक्तांडपी होते हैं, बहुकोष्ठकीय होता है, और इसका जो बीजांडास प्लेसेंटेशन है वो अक्षीय होता है, एक जाइल होता है। फल होता है वो बेरी भी हो सकते हैं, कैप्सूल या वेस्मिस्पोटी। तो ये इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। अब इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात करी तो हमने कहा था कि वो सोलिटरी एक्जिलरी होता है या फिर सोलिटरी टर्मिनल। फ्लावर जो होता है वो सहपत्रहीन होता है, जैसे ब्रेसिकेसी में था। सेवरंत होता है, पूर्ण कंप्लीट होता है, मतलब चारों चक्र प्रेजेंट होते हैं। द्विलिंगी बायोसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। त्रिज्या समित या जाइगोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, नियमित होता है, पंचतई होता है, पेंटामेरस मतलब जो दल बाह्य दल स्टेमन और जो अंडप ये 5 या 5 के गुणज में होते हैं। जायांगदर होता है फ्लावर, मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। फिर सबसे बाहर इसमें एपिकेलिक्स अनुबाह्य दल पुंज होता है। अनुबाह्य दल हैं वो 5 से 8 तक होते हैं इसमें, और ये एक चक्र के रूप में होते हैं, हरे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर कैलिक्स की बात करें 5 होते हैं सेपल, और गेमोसेफलस होते हैं, मतलब 5 जुड़े हुए होते हैं कोर से, कोर स्पर्शी होता है इनका विन्यास। चीरलग्न होते हैं और घंटाकार होते हैं। फिर कोरोला की बात करें तो इसमें दल 5 होते हैं, लेकिन ये पोलीसेपलस पृथक दली होते हैं। इनमें विन्यास ट्विस्टेड या व्यावर्तित होता है, और आधार पर ये पुंकेसरी नाल जो स्टेमिनल ट्यूब होती है उससे जुड़े हुए होते हैं, आकर्षक होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कलर्ड होते हैं। पुमंग एंड्रोसियम की बात करें तो जो पुमंग में स्टेमन्स होते हैं वो असंख्य होते हैं और मोनोडल्फस या एक संगी होते हैं, सभी मिलके एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं। दल लग्न होते हैं, दल से जुड़े हुए होते हैं, अभी पीछे देखा, और सभी तंतु मिलके एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं। इसके अंतर एक कोष्ठकीय होते हैं, बहिर्मुखी और वर्गाकार होते हैं, प्रश्लग्न होते हैं। जायंग की बात करें तो पंचंडपी होता है, युक्तांडपी होता है, ओवरी है वो सुपीरियर होती है, और ये पुंकेसरी नाल है उसके बीच में से होकर गुजरता है, और इसका फ्रूट है वो कैप्सूल होता है। अभी इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो अभी हमने कहा क्या होता है, इब्रेक्टेड होता है, असहपत्री होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब किसी भी काट से 2 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। द्विलिंगी होता है, एपिकेलिक्स 5 से 8 होते हैं, कैलिक्स जो होते हैं 5 होते हैं, 5 जुड़े हुए होते हैं, कोरस्पर्शी। कोरोला 5 होते हैं, कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं, और वो पृथक दली होते हैं। एंड्रोसियम स्टेमन है वो असंख्य होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये असंख्य स्टेमन से पुंकेसरी नाल बनाते हैं और दल से जुड़े हुए होते हैं,
और इस अंडप पंचांडपी होती है, 5 अंडप होते हैं और सुपीरियर ओवरी इसलिए जी के नीचे अंडरलाइन किया है। तो ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब बात करें फ्लोरल डायग्राम की, उससे पहले हम देखें इसका ट्विग देखें तो ये लीफ है, ये फ्लावर देखें तो सबसे बाहर देखो ये एपिकेलिक्स हैं, 5 से 8 होते हैं। फिर ये केलिक्स में देखो यहाँ पे ये एपिकेलिक्स हैं और ये 5 क्या हैं, केलिक्स सेपल्स हैं। सेपल के बाद में ये पेटल हैं और ये दिख रहे हैं ये पेटल हैं और ये सारे पुंकेसर असंख्य पुंकेसर मिलके देखो यहाँ पे क्या बना रही है, पुंकेसरी नाल बन रही है। ये वाली पुंकेसरी नाल है, ये यहाँ दिख रही होगी आपको ये पुंकेसरी नाल। और इस पुंकेसरी नाल के बीच में से होके क्या निकलता है, स्टाइल निकलती है। जैसे ये यहाँ पे ये क्या है, स्टेमिनल लोब है, इसके बीच में से होके ये स्टिग्मा 5 स्टिग्मा दिख रही हैं यहाँ पे और ये एंथर हैं। यहाँ पे गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम में सबसे नीचे अंडप देखें तो ओवरी है, स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ये ओवरी का टीएस है, तो इसके टीएस में देखें तो ये जो बीजांड ओव्यूल हुए हैं ये देखो कहाँ पे कैसे जुड़े हैं, एक्जाइल हैं, स्तंभ पे जुड़े, इस पे स्तंभ पे जुड़े हुए हैं। एक्जाइल टाइप का इसमें प्लेसेंटेशन होता है और ये लोक्यूल है। ये फ्लोरल डायग्राम जिसमें ये तो है, ये क्या है, मदर एक्सिस है, ये असहपत्री इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया सहपत्र। ये 5 से 8 इसमें क्या है, अनुबाह्य दल है, एपिकेलिक्स। उसके बाद ये 5 क्या हैं, केलिक्स सेपल हैं, 5 कोर स्पर्शियाँ देखो कोर से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। फिर इसके जो दल हैं, पेटल हैं, कोरोला, वो क्या है, ट्विस्टेड टाइप का इनमें विन्यास है, एक का सिरा नीचे, एक का ऊपर, एक का नीचे, एक का ऊपर, ऐसे करके जा रहे हैं। उसके बाद ये पुंकेसर हैं, स्टेमन दिखाए हैं, एक कोष्ठकी हैं, किडनी शेप के ऐसे बनाए हैं, ऐसे दिखाए हैं और सारे के सारे मिलके एक पुंकेसरी नाल बना रहे हैं और यहाँ दलों से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में ये है ओवरी। अब हम इसका देखते हैं मालवेसी फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंस है वेजिटेबल्स में काम आती है, जैसे भिंडी इसी का सदस्य है, लेडीज फिंगर। इसका बॉटनिकल नाम है एबलमास्कस एस्कुलेंटस। इसके जो शिशु फल हैं, यंग फ्रूट्स हैं, वो सब्जी के काम आते हैं। फिर पटसन हिबिस्कस कैनाबिनस, इसकी पत्तियां चटनी बनाने में काम आती हैं। हिबिस्कस सबडेरिफा है, इसका लाल मांसल अनुबाह्य दल पुंज खाने योग्य होता है, इससे चटनी व शीतल पेय पदार्थ भी बनाते हैं। दूसरा इसका है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप, उसमें एक है गुलखेरा एल्थिया रोजिया, ऐसे गुड़हल अभी ये हमने देखा जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, ये भी क्या है, एक ऑर्नामेंटल है, सजावटी पौधा है, शोभाकारी। ऐसे पारस पीपल थेस्पेसिया पोपुलानिया, हिबिस्कस म्यूटाबिलिस और मालवाविस्कस कॉन्जेटाई, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। फिर हम देखें रेसे फाइबर्स, तो कपास और पटसन कहलाते हैं कि ये रेसे कपास से भी निकलते हैं। तो कपास है, वो कपास का बॉटनिकल नेम, उसका जीनस होता है गोसिपियम होता है। तो इसके बीज की सतह से रोमों से सेलुलोज से निर्मित रेसे प्राप्त होते हैं जो धागा व कपड़ा बुनने के काम आते हैं। इसकी कपास की कई जातियां हैं, कई बार पूछ किए जाते हैं इनके बॉटनिकल नेम, तो याद रखना गोसिपियम आर्बोरियम, ये इजिप्शियन कपास है। गोसिपियम हर्बेसियम, ये एशियन कपास है। गोसिपियम बार्बेडेंस, ये इजिप्शियन कपास है। गोसिपियम हिस्सूटम, ये ऐसे पटसन है, इससे भी क्योंकि रेसे प्राप्त होते हैं। ये तने के फ्लोएम से प्राप्त रेसे होते हैं पटसन के। हिबिस्कस कैनाबिनस जो दक्षिणी पटसन है और हिबिस्कस सबडेरिफा, इनसे रेसे प्राप्त होते हैं। फिर तेल में गोसिपियम जो कपास है उसके बीजों को बिनोला कहते हैं और इनसे प्राप्त तेल को बिनोला तेल कहते हैं। इससे वनस्पति घी भी बनाया जाता है और जो ऑयल केक्स होते हैं, खली होती है, वो पशुओं को बांटे के रूप में खिलाते हैं। इनसे इस फैमिली से टिम्बर कास्ट भी प्राप्त होती है, जैसे हिबिस्कस इलेटस। तो इससे प्राप्त जो कास्ट होती है वो फर्नीचर व रेलिए स्लीपर बनाने के काम आती है।
पारस पीपल है थेस्पेसिया पोपुलानिया, इसकी कास्ट हल्की होती है तथा नाव बनाने के काम आती है। इसके अलावा जैसे हम औषधि के रूप में बात करें तो जो एबुटिलोन होता है और साइडा, इनका जड़ है वो, जड़ का जो अर्क है वो बुखार के लिए दिया जाता है बुखार में, और अन्य औषधियों के निर्माण में भी काम में लेते हैं। ऐसी डाइज प्राप्त होती हैं, जैसे एल्थिया रोजिया है, इसकी पत्तियों से नीला रंग प्राप्त होता है, और थेस्पेसिया पोपुलानिया जो है इसके फलों से पीला रंग प्राप्त होता है। थैंक यू।